पहली वाली आयमा पसंद हो जो शहज़ादियों की तरह रहती थी, शहज़ादियों की तरह नखरे दिखाती थी। अब वाली आयमा नहीं अच्छी लग रही, उसे वही वाली पसंद आ रही है जो पहले थी, जो नखरे दिखाती थी, शहज़ादियों की तरह रहती थी और सब कुछ दिखाती थी, लाड दिखाती थी। लेकिन अब सब कुछ उसको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो आयमा से कहता है। यहाँ पारस को शक हो रहा होता है कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। वो अब्दुर्रहमान से पूछने की कोशिश भी करती है, लेकिन क्या अब्दुर्रहमान सच्चाई बता देगा? आयमा अब्दुर्रहमान के घर आ जाती है, अब्दुर्रहमान के साथ रहने लगती है, लेकिन उसको अफ़सोस भी होता है जो कुछ वहाँ पे हो रहा होता है। उन दोनों को मियाँ बीवी के बंधन में बंधा देख वो खुद बहुत ऑकवर्ड फ़ील करती है, लेकिन उसको रहना वहीं पे ही है, क्योंकि उसको वहीं पे सब कुछ रहना है। वहाँ पर जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ पे सब कुछ जो है उसके बिल्कुल एंटी था, सब कुछ जो है वो उलट था। फ़ौज़िया परवीन उसको बर्दाश्त नहीं करती थी। फ़ौज़िया परवीन उसको कुछ ना कुछ कह के ऐसी बातें कर देती थी जिसकी वजह से उसे ताना मिलता था और वो अपने बेटे की नज़रों में भी शर्मिंदा होती थी कि उसको उसके बाप से दूर रखा हुआ है। फ़िलहाल उसने अपने बेटे से सब कुछ छुपाया हुआ है, फ़िलहाल उसको नहीं बताया ताकि उसकी दिल आज़ारी ना हो, और अभी वो अच्छा वक्त और सही वक्त आने का इंतज़ार कर रही है कि अब्दुर्रहमान जब अपनी बीवी को बताएगा तभी वो सबके सामने राज अफ़शा करेगी। फ़िलहाल वो अपने बेटे को कोई झूठी उम्मीद दिलाना नहीं चाहती कि कल को वो अपने बाप के लिए तरसे, इसीलिए वो वहाँ चुपचाप रह रही होती है। और अब्दुर्रहमान उसका इलाज भी करवा रहा होता है, लेकिन उसका जो कैंसर होता है वो स्टेज पे होता है, काफ़ी जो है वो क्रिटिकल पोजीशन में होती है। यहाँ पारस जो है उसको आयमा खटकना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता करके। वो उससे कहती है कि अब्दुर्रहमान से कि हमारी ज़िंदगियों में ये मुदाखलत ना करे, हमारी ज़िंदगियों से इसको दूर रखो। लेकिन अब्दुर्रहमान को गुस्सा जब आएगा तो वो ज़रूर बताएगा कि ये मुदाखलत ज़रूर करेगी क्योंकि मेरी पहली बीवी है, और जब ये बात पारस को पता लगेगी तो उस पर क़यामत बन के सब कुछ टूटेगा और वो टूट जाएगी। व्यूअर्स देखना ये कि क्या पारस इसका साथ देगी या फिर वो उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी। आयमा ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली होती हैं, लेकिन व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि आयमा की ये जो एंडिंग हो रही है कि उसको कैंसर हो गया है और सब कुछ जो हो रहा है, आयमा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयमा ने बहुत तकालीफ़ बर्दाश्त की हैं शुरू से आखिर तक, और उसका जो एंडिंग है वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुर्रहमान को मोहब्बत हो चुकी है आयमा के साथ, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मज़ीद जो है आयमा की तरफ बढ़ रहा है। पारस को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा आयमा का इतना प्रोटेक्ट होना अब्दुर्रहमान का आयमा की तरफ से, तो इसीलिए वो उसे समझाती है कि तुम बिला वजह इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिखा रहे हो उसके लिए, जबकि मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो तो तुम मुझसे कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अब्दुर्रहमान उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पारस बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तब उसको बताना पड़ेगा कि आखिर आयमा जो है वो उसकी बीवी है, और इस तरह से क्या पारस उसको साथ देगी या फिर उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी। यही सज़ा होगी अब्दुर्रहमान की या फिर कुछ और सज़ा मुंतखब होगी जो उसने आयमा का साथ छोड़ा। अब्दुर्रहमान आयमा के साथ बहुत ज़्यादा इतना पुरतकल्लुफ़ हो चुका है कि पारस के सामने पारस को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही आपस में करीबियाँ नज़दीकियाँ आ रही हैं। तो वो ये कहती है कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे हो, तुम उसके लिए उससे कहो कि वो हमारी ज़िंदगियों में इंटरफेयर ना करे और हमारी ज़िंदगियों से दूर कहीं चली जाए। व्यूअर्स, अभी अब्दुर्रहमान उसको नहीं बता रहा पारस को कि आखिर वो उसका उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, लेकिन जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा तो वो एक शॉक पे चली जाएगी। तो हो सकता है कि शायद आयमा उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और पारस ना रहे, क्योंकि पारस ने बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त देख लिया। आयमा ने इस पूरी ज़िंदगी जो है तकालीफ का बर्दाश्त करती रही है। यहाँ उसका बेटा जो है अपने बाप के लिए तरस रहा है और उनकी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजरना शुरू हो जाएगी आगे जाके, आप देखेंगे। फ़िलहाल लेकिन अब्दुर्रहमान के लिए भी कुछ सज़ाएँ मुकर्रर होगी, क्योंकि अब्दुर्रहमान ने पूरी ज़िंदगी बहुत ही सेल्फ़िश तरीके से गुजारी है, बग़ैर आयमा का ख़्याल रखे, बग़ैर आयमा की फ़िक्र किए। अब देखना ये है कि क्या अब्दुर्रहमान आयमा के साथ सिंसियर रहेगा या फिर पारस की बातों में आके वापस उसके पास चले जाएगा। आयमा वापस आ चुकी होती है अब्दुर्रहमान के साथ, अब्दुर्रहमान बहुत खुश होता है, वो आयमा का बहुत ख़्याल रख रहा होता है, उसको बहुत रिग्रेट होता है जो कुछ भी उसने आयमा के साथ किया होता है। उस बात के लिए वो कुछ बहुत शर्मिंदा होता है और वो चाहता है उस चीज़ का अज़ाला कर सके उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका होता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही कम रह गई है। लेकिन वो चाहता है कि आयमा ज़िंदा रहे, आयमा जिए, इसलिए वो कोशिश करता है उसको बचाने की, हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो जिए, दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो, इसीलिए वो उसके लिए सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन ये बात पारस को समझ नहीं आ रही होती। पारस इस बात पे गमज़दा होती है, खौफ़ज़दा होती है कि आखिर ऐसी क्या इन दोनों के बीच में राज़ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, जो मेरे सामने अफ़शा नहीं किया जा रहा ये राज़।
इसीलिए वो उनकी खोज में लगती है और खोज में लगने के बाद वो अपने शौहर से कहती है कि इसके मामलात में तुम इंटरफेयर ना करो, तुम्हारा क्या काम है इसके मामलात में इंटरफेयर करने का। इस पर वो उसको समझाने की कोशिश भी करता है। वो अपने मियाँ का रद्दो-बदल भी देख रही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है आयमा को लेकर, और वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है पारस के आखिर ये चक्कर क्या है, ये सब कुछ तो मुझे नहीं पता था जो अब ये सब कुछ हो रहा है। व्यूअर्स, क्या पारस जानने के बाद रह पाएगी अब्दुल रहमान के साथ इस तरीके से? अब्दुल रहमान बहुत शर्मिंदा होता है, उसको बहुत अफसोस होता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसने जो किया उसके साथ आयमा के साथ, वो उस चीज़ पे बहुत शर्मिंदा होता है। वो नहीं समझ पा रहा होता कि आगे वो उस झूठ को मज़ीद कैसे हैंडल करे। वो अपनी बीवी को भी बताना चाहता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं एक ऐसा दलदल में फंस चुका हूँ कि मैं सच भी नहीं बोल सकता। ऐसी कोई राज है जिसे पर्दा उसकी बीवी को कुछ कुछ शक हो रहा होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर चक्कर माजरा क्या है। दूसरी तरफ आयमा के लिए मानी भी पहुंच जाता है। वो उसे कहता है तुम अपने आप को अकेला नहीं समझो, तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हारे लिए हमारे घर के सारे दरवाजे खुले हैं, तुम क्यों इस तरह अपने आप को अकेला कर दिया है। तो वो कहती है मैं वहाँ अकेली तन्हा थी, मैं वहाँ नहीं रह सकती अकेली, अकेली ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिक्योर हूँ। अब्दुल रहमान उसका इलाज भी करवा रहा होता है, लेकिन एंड पे वो बेहोश हो जाती है।